बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री वाला कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसका लेक्चर नंबर 4 जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर 4 का जो टॉपिक है डेट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन मतलब क्लासेस कितनी हैं स्टूडेंट्स। ये 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। फर्स्ट क्लास है मोनोसैकराइड। स्टूडेंट्स, वर्ड जो मोनो है उसका मतलब होता है वन, और ये जो वर्ड सैकराइड है ये सैकरॉन से निकला है, ठीक है। किससे निकला है? सैकरॉन। और सैकरॉन का मतलब होता है शुगर, ठीक है। इट्स मीन कि मोनोसैकराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जिसमें 1 शुगर होगी। अब जो शुगर है यहाँ पे पॉइंट समझने वाला है कि शुगर कितने कार्बन वाली होती है। स्टूडेंट, फर्स्ट जो शुगर होती है वो ट्राइयोज मतलब 3 कार्बन वाली शुगर होती है, ठीक है। तो 4 कार्बन वाली भी शुगर हो सकती है मोनोसैकराइड में, 5 कार्बन वाली शुगर भी हो सकती है, 6 कार्बन वाली भी और 7 कार्बन वाली भी शुगर हो सकती है, ठीक है। जो 3 कार्बन वाली शुगर होगी वो उसको हम ट्राइयोज बोलेंगे, ठीक है। जो 4 कार्बन वाली उसको टेट्रोज, जो 5 कार्बन वाली उसको हम पेंटोज। ये जो 5 कार्बन शुगर होती है ये डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होती है। आगे जब हम डीएनए और आरएनए के लेक्चर डिस्कस करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में। तो ये डीएनए और आरएनए में होती है। उसके बाद है 6 कार्बन शुगर और ये होती है हेक्सोज। ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज वगैरह होती है, ठीक है। उसके बाद 7 कार्बन वाली शुगर भी होती है जिसको हम बोलते हैं हेप्टोज। तो स्टूडेंट, मोनोसैकराइड ये सारे क्या हैं? मोनोसैकराइड। उसके बाद इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने। स्वीट इन टेस्ट मतलब जो मोनोसैकराइड हैं वो बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं टेस्ट के लिहाज से, ठीक है। फिर अगली बात, cannot be hydrolyzed into सिंपल शुगर। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हैं ही ऑलरेडी शुगर्स, ओनली सिंपल शुगर है, 1 शुगर है, तो इसको मज़ीद जो है वो आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। उसके बाद इसके हवाले से एक तीसरा पॉइंट आपने याद रखना है, सोलूबल इन वाटर। सोलूबल इन वाटर मतलब ये वाटर के अंदर भी सोलूबल होते हैं। तो ये मोनोसैकराइड के हवाले से कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्लास है डाइसैकराइड। वर्ड जो डाई है इसका मतलब होता है 2, और सैकराइड वर्ड का मतलब शुगर, मीन 2 शुगर। अब 2 शुगर से मुराद यहाँ पे 2 मोनोसैकराइड मतलब जब 2 मोनोसैकराइड आपस में मिलेंगे तो जो कार्बोहाइड्रेट की क्लास बनेगी वो कौन सी होगी? डाइसैकराइड्स। उन डाइसैकराइड्स को हम क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलेंगे? डाइसैकराइड्स। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली ये फिर कैन बी हाइड्रोलाइज। अब ये हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस स्टूडेंट होता है ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब जब आप डाइसैकराइड को ब्रेक करोगे तो डेफिनेटली उसमें से कितने मोनोसैकराइड वो मोनोसैकराइड निकलेंगे? 2 मोनोसैकराइड, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट, लेस स्वीट इन टेस्ट मतलब ये मोनोसैकराइड से थोड़े से कम मीठे होंगे और लेस सोलूबल इन वाटर। वाटर के अंदर ज़्यादा जो है वो ये हल भी नहीं हो सकेंगे, मतलब इतने ज़्यादा सोलूबल नहीं होंगे। स्टूडेंट, अगली बात आपने याद रखनी है कि डाइसैकराइड मीन 2 मोनोसैकराइड। अब 2 मोनोसैकराइड को मिलाने वाला कोई बॉन्ड भी होना चाहिए। तो इनके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने याद रखना है कि मोनोसैकराइड्स के अंदर जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की जो क्लास है वो है ओलिगोसैकराइड। वर्ड ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, मतलब इसमें फ्यू मोनोसैकराइड्स होंगे, और सैकराइड मीन शुगर, फ्यू मोनोसैकराइड्स, ठीक है। अब फ्यू मोनोसैकराइड में 2 मोनोसैकराइड भी हो सकते हैं। अगर 2 होंगे तो डाइसैकराइड, अगर 3 मोनोसैकराइड होंगे तो उसको हम बोलेंगे ट्राइसैकराइड्स, अगर 4 मोनोसैकराइड मिलेंगे तो उसको हम बोलेंगे टेट्रा
सेक्राइड, ठीक है। तो इस तरह इनकी मज़ीद क्लासेज होती हैं। तो ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं वो भी लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं और लेस सोलुबल इन वाटर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स पॉलीसेक्राइड की। पॉली वर्ड जो है इसका मतलब होता है मैनी, और सेक्राइड्स मीन शुगर मीन मोनोसेक्राइड। तो इसमें स्टूडेंट्स 100 से मतलब 100 से 1000 जो हैं वो मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं, और वो मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए, और वो ज़्यादातर का मोनोसेक्राइड मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीसेक्राइड। इसकी जो है वो एग्जांपल्स हम आगे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ डाइसेक्राइड आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है, और जब आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो ये आपने एग्जांपल्स भी देनी है डाइसेक्राइड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड इज सुक्रोज, उसमें 2 मोनोसेक्राइड होते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। स्टूडेंट्स ये एल्डो शुगर है और ये कीटो शुगर है, ठीक है, ये दोनों मोनोसेक्राइड है। उसके बाद लैक्टोज, ये मिल्क में होता है, और इसमें 2 मोनोसेक्राइड कौन से हैं, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से स्टूडेंट जो हैं वो लैक्टोज बनती है, और ये लैक्टोज मिल्क शुगर है। उसके बाद माल्टोज फ्रूट्स वगैरह में होती है, इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज 2 मोनोसेक्राइड होते हैं। मीन अगर आप सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हो तो आपको ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलेगा, अगर आप लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करते हो तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, अगर आप माल्टोज को हाइड्रोलाइज करते हो तो आपको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जो है वो मोनोसेक्राइड मिलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड की टाइप्स होती हैं होमोजीनियस पॉलीसेक्राइड एंड हेट्रोजीनियस पॉलीसेक्राइड। ये भी आप लोगों को अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने उसमें लिखना है। वर्ड होमो का मतलब होता है सेम, और जीनियस का मतलब होता है कंपोजिशन। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है पॉलीसेक्राइड में मैनी मोनोसेक्राइड होंगे, तो अगर सेम टाइप के मोनोसेक्राइड होंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल 20 हैं, 30 हैं, 50 हैं, सारे मोनोसेक्राइड एक ही टाइप के होंगे, तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस पॉलीसेक्राइड। इसकी एग्जांपल समझने के लिए आप ये वाली चीज़ देखें, जैसे ये माल्टोज, इसमें ग्लूकोज है और ग्लूकोज, मतलब दोनों मोनोसेक्राइड सेम है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मोनोसेक्राइड डिफरेंट है, तो ये हेट्रोजीनियस में मतलब डिफरेंट कंपोजिशन में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हेट्रो में क्या है, डिफरेंट कंपोजिशन, मतलब इस में पॉलीसेक्राइड में मैनी मोनोसेक्राइड्स होंगे, लेकिन वो सारे सेम नहीं होंगे, डिफरेंट टाइप्स के मोनोसेक्राइड होंगे, ठीक है, मतलब ग्लूकोज भी हो सकते हैं, फ्रुक्टोज भी, ग्लैक्टोज भी, जो है वो अदर मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसेक्राइड, सेलुलोज, ये जो सेलुलोज है सेल वॉल ऑफ प्लांट की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, तो ये पॉलीसेक्राइड है। उसके बाद ये लेस स्वीट इन टेस्ट, आप इसमें यहाँ पे कह सकते हैं स्वीट लेस, मतलब इनकी बिल्कुल भी स्वीट इनके अंदर नहीं, मीठे बिल्कुल भी नहीं होते पॉलीसेक्राइड जो होते हैं, ठीक है। और नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर भी नॉट सॉल्युबल इन वाटर में भी जो है वो नहीं होते ये सॉल्युबल, और इनका जो है वो स्वीट टेस्ट जो है वो भी स्वीट नहीं होता, और इनको जब आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो इससे मैनी मोनोसेक्राइड जो है वो आपको हासिल होंगे। उसके बाद है स्टार्च। स्टूडेंट स्टार्च जो है वो प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होती है, ठीक है। तो इसको इसमें भी आप लिख सकते हैं कि स्टार्च जो है उसको आप हाइड्रोलाइज करें तो उसमें से मोनोसेक्राइड जो है वो निकलेंगे, और ये भी लेस स्वीट होते हैं, स्वीट नहीं होते। हाँ, अगर आप इनको हाइड्रोलाइज करेंगे तो फिर ये स्वीट होते जाएंगे। उसके बाद एक ग्लाइकोजन। स्टूडेंट ये जो ग्लाइकोजन है ये इसको बोलते हैं एनिमल जो है वो एनिमल शुगर, एनिमल स्टार्च। उसमें ये होता है कि जो आप लोग मतलब एनिमल्स जो हैं वो ग्लूकोज यूज़ करते हैं, ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन स्टोर होता है लीवर में और
मसल्स में जब दोबारा ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और इस तरह जो है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है और एटीपी मिलती है। ठीक है, तो उसके बाद स्टूडेंट्स ये दो टाइप्स हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ये जो है वो सेलुलोज की टाइप्स हैं, ये भी पॉलीसेकेराइड में आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपका लेक्चर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 जो है वो जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।